फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1893 से 1918 ईस्वी के 1893 से 1918 ईस्वी के मध्य। तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको सीधा आंसर ही याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरी पिछाड़ी सभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरसदत्त तासी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी के मध्य का समय। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पुस्तक जल्हड़ हत दो चल गज्जन प्रकाश में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार 12-18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार किस विद्या की रचना है? तो किस विधा की रचनाएं हैं या किस विधा की पंक्तियां हैं ये? तो आल्हा की हैं। किसकी? आल्हा खंड की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा गए थे। कहाँ चले गए थे वो? उड़ीसा चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1520 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख तकी के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 84 वैष्णवनों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किससे? वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजन पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृगावती का लेखक कौन था? तो कौन था? कुतुबन था। कौन? कुतुबन। मज्जन ने मधुमालती लिखी और जयसी ने कौन सी लिखी है? तो पद्मावत लिखी है। आखिरी कलाम और अखरावट किसकी है? जयसी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रामानुज के स्त्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो किसकी होती थी? विष्णु की उपासना होती थी। नेक्स्ट आता है, कयामत का वर्णन जयसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में जयसी ने कयामत का वर्णन किया है। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावती क्या है? जयसी की रचना है, जिसमें से पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम सूफी महाकाव्य। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मोहि का हसैसी की कोह रही किसने किससे कहा है? तो किसने कहा है ये पंक्तियां? किससे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी ने कही है। किससे? शेरशाह से कही है पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसालकों में शिवा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है चंद्रालोक की छाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? केशव की हो जाएगी। किसकी? कवि केशवदास की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? कवि देव का है। किसका? कवि देव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया इनके ढेर शेर सोना हो गया रास वंचना पूरन भया
आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है। तो किससे है इन पंक्तियों का संबंध? चंद छंद वर्णन की महिमा से। किससे? चंद छंद वर्णन की महिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो किससे ली गई है? चक्र का काल चक्र से ली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, घूरे का लत्ता बीनो कनातन का डालो बांधो जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो किस लेखक ने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल, वल्लभ की प्रभाव। काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो किससे है? प्रिय प्रभास से। किससे? प्रिय प्रभास से। एक बार और देख लेते हैं क्या है पंक्तियां। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल, वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे था? तो प्रिय प्रभास से था। किससे? प्रिय प्रभास से। नेक्स्ट देख लेते हैं और किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र से। किससे? प्रताप नारायण मिश्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वे पूरीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी ने ये पंक्तियां किसके संबंध में कही थी? तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। किसके संबंध में कही थी? प्रताप नारायण मिश्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? पंत ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।